नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल पीपी यात्रा में आपका स्वागत है। आज का चर्चा एक स्टेट बैंक का बच्चों का प्लान के बारे में हम करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस प्लान में क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें हम कैसे निवेश करें और इसका क्या हम टर्म रखें कि हमें बहुत ही अधिक लाभ हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये जो प्लान है SBI स्मार्ट मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, तो दोस्तों इसका बारे में पहले हम चर्चा करें। इस प्लान जो शुरू की है बैंक, इस प्लान का एज ज़्यादा नहीं है, बस अभी 3 साल ही हुआ है दोस्तों। बट 3 साल में ये ऐसे कारनामा की है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर इस प्लान्स में 2000, जैसे कि आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 8 फरवरी का ये वीडियो है दोस्तों, बट अभी तक का जो मैं रिटर्न देख रहा हूँ इसे, कि इसमें अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये अगर निवेश किए होंगे तो उनको जो है ये आपको 2 साल में ये पैसे को 10,000 को 18,260 रुपये कर दिया है। और दोस्तों, ये पैसे को 1 साल में आपका जो इसका रिटर्न रेट है 3.50% है और इसका 2 साल का रिटर्न 82.60% है। मतलब ये 2 साल में, पहला साल में बहुत ज़्यादा मतलब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, इसका NAV का बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया और दूसरे साल थोड़ा सा कम आया। और इस तरह से इसका कुल मिला के जो औसत है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ कि इसमें साल दर साल, महीने दर महीने आपको ईयर टू ईयर किस तरह से आपका पैसे का ब्याज मिला है, आप इसे देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें कोई व्यक्ति SIP के माध्यम से अगर हज़ार रुपये प्रत्येक महीना जमा करते हैं और अगर वो 1 साल पहले ये प्लान लिए होंगे तो 12 महीना में वो जमा किए होंगे 12,000, बट उनको क्या हुआ कि 5.14% रिटर्न मिला। तो मतलब 12,617 रुपये उनको हो गया। और उनको अगर ये 2 साल अगर इस पैसे को कंटिन्यू किए होंगे, यानी कि 24,000 अगर जमा किए होंगे तो उनके जो पैसे हैं 21.15% के हिसाब से उनके जो पैसे हैं 29,077 रुपये आपका, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये करेंट रेट है दोस्तों। इसमें कोई भी कमी बेसी नहीं है, अब ये एक नापा जोखा नहीं है, एकदम एक्यूरेट वैल्यूएशंस हैं। अभी का जो वर्तमान इसका वैल्यू है वो यहाँ पे मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ और आपको बताने का एक प्रयास किया हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए इस प्लान में क्यों निवेश करें, क्योंकि ये जो बैंक है आपको इस प्लान में मात्र 2 साल में आपको ये 21% का रिटर्न दी है। अभी तो ये शुरू ही हुई है। तो दोस्तों, आप इसमें निवेश करना के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लान है अभी इसका स्टार्टअप इतना अच्छा है तो आने वाला समय में इसका स्टार्टअप और बेहतरीन होगा। बेहतरीन होने का इसका कारण है क्योंकि जो प्लान्स का जो एक फिगर बनाया हुआ है, जैसे कि इक्विटी होल्डिंग, F&O होल्डिंग, मैंने फॉरेन जो विदेशी लोग होते हैं उनका होल्डिंग कितने हैं, तो उसका विदेशी लोगों का 0 है। फॉरेन इक्विटी होल्डिंग 13%, आपका इक्विटी होल्डिंग 64% है। इस तरह से नंबर ऑफ स्टॉक ये 27 तरह की कंपनियों में निवेश कर रही है। और लार्ज कैप इसमें 21%। लार्ज कैप का मतलब दोस्तों, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जो इंडिया में काम करती हैं, वैसे कंपनियों को हम लार्ज कैप बोलते हैं। और एक छोटी कंपनियां, जैसे छोटे छोटे जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्शन कम करती हैं और अभी कम मात्रा में वो इंडिया में अभी जानी जाती हैं, तो ऐसे को मिड कैप, और उनसे भी जो छोटी होती हैं उसे स्मॉल कैप कहते हैं। ये 3 तरह के फंड आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है, या इक्विटी शेयर मार्केट में भी 3 तरह के फंड मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में तो डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे, बट अभी आप इतना ही समझें कि लार्ज, मिड और स्मॉल, ये तीनों जो हैं ये तीनों को मिक्स करके बनाया गया है।
सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में डाला गया है, क्योंकि ये बच्चा का प्लान है, हमें पैसे में कभी भी धोखा ना हो, इसके लिए बैंक जो है बड़ी कंपनियों में ज़्यादा पैसा डाली है, छोटी कंपनियां में भी पैसा डाली है। छोटी कंपनियां ज़्यादा ग्रोथ करती है और ज़्यादा रिस्क भी देती है, इसीलिए इसमें 13% का निवेश किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पैसे हैं बैंक कहाँ कहाँ पे यूज कर रही है। यहाँ पे ये 10 कंपनियाँ जो टॉप 10 कंपनियाँ हैं वर्ल्ड की बोलिए, क्योंकि इसमें नेटफ्लिक्स का नाम है, ये आपको एर्चेन केमिकल इंडस्ट्रीज, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डोडला डेयरी, अल्फ़ाबेट गूगल कंपनी का नाम होता है दोस्तों, आप भी जाने अल्फ़ाबेट, ICI बैंक, बजाज फाइनेंस, इथर डेबिट, मतलब कि इसमें बहुत तरह के सेक्टर को निवेश किया गया है दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के हैं, बैंक सेक्टर के हैं, आपका ये एंटरटेनमेंट सेक्टर के हैं, ऑनलाइन सेक्टर के हैं, मेडिसिन सेक्टर के हैं, मतलब कि सब सेक्टर को मिक्स करके ये प्लान बनाया गया है, जिससे कि हमारा जो पैसा हो ये डाइवर्सिफाई हो जाए और बहुत सारा कंपनियों में लगे। कि कभी मान लीजिए जैसे कोविड का टाइम आया, तो कोविड का टाइम आया तो बहुत सारे जो स्मॉल कैप थे वो तो बंद हो गए थे, लेकिन उस समय ग्रोथ कौन किया? उस समय ग्रोथ किया दोस्तों जैसे कि कोई दवा कंपनी का हमारे कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न बढ़ा, क्योंकि उस समय उनके शेयर वैल्यू जो थे बहुत हाई हो गए थे। इसका कारण था कि सब लोग तो घर में बंद हो गए थे, बट दवा कंपनियां जो थी उस समय हॉस्पिटल के लिए दवा, मास्क आदि बहुत सारी जो मेडिकल इक्विपमेंट थे वो सारी बना रही थी, और दवा कंपनियां का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। तो उस समय अगर हमारा पैसा दवा कंपनियों में अगर लगा रहता तो हमारा पैसा कितना हाई अप स्पीड से बढ़ता, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो बैंक का प्लान है इसमें बहुत सारा चीज़ को मिक्स किया गया है। ये अगर बैंक भी ली है तो बैंक में भी अपना स्टेट बैंक तो ली ही है, इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस जो कि लोन वोन पे देती है, आपको मोबाइल दे रही है, फाइनेंस पे फ्रिज, टीवी, कूलर आदि बहुत सारा बजाज फाइनेंस के नाम से आप मार्केट में जाते होंगे तो देखते होंगे कि छोटे छोटे आपका जो घर का घरेलू उपयोग का सामान होते हैं उसको ये EMI पे लोन दे देते हैं और धीरे धीरे वसूल करते हैं। तो इस कंपनी में भी ये निवेश किए हैं, और कितना निवेश किए हैं आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि नेटफ्लिक्स में कितने किए हैं, 6.60% किए हैं, ICI बैंक में कितने किए हैं तो 4.37% किए हैं। इस तरह से जितनी भी कंपनियों हैं सब में निवेश किए हैं। और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक का ये जो सिलेक्शन है एकदम दैट्स अ गुड है दोस्तों। इसमें हम बच्चों के लिए बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। अगर आपको जब भी मन करे, जैसे हम सुकन्या में पैसा डालते हैं, तो आप इस प्लान में भी कुछ पैसे को डालिए, क्योंकि सुकन्या का इंटरेस्ट रेट एक फिक्स होता है। उस पैसे को सरकार अपने हिसाब से चलाती है, क्योंकि ब्याज दर सरकार के हाथ में होता है, वो बैंक के हाथ में नहीं होता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस उसको अकाउंट को ऑपरेट बिल्कुल करते हैं, बट इंटरेस्ट रेट को उनको कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, क्योंकि सब बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। बट सुकन्या खाता का आप ब्याज देखेंगे कि अभी 7.6% है। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में, स्टेट बैंक में हो या PNB में हो या आपका SBI HDFC बैंक में हो, मतलब हमारा कहने का है कि आप प्राइवेट बैंक में खुलवाएं, सरकारी बैंक में खुलवाएं या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, आपको तीनों जगह पे सेम इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। बट ये तीनों जगह पे अगर आप अपने पैसे को फिक्स करेंगे तो आप पाएंगे कि तीनों जगह का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। मतलब आपको सीधा समझना चाहिए कि जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट होता है उसका इंटरेस्ट रेट बैंक अपने हिसाब से देती है, और सुकन्या जैसे जो भी गवर्नमेंट प्लान्स हो जाते हैं उसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाता है। तो दोस्तों उस प्लान्स का शुरू में जब आया था तो 9% से ऊपर का ब्याज मिल रहा था, बट अभी क्या मिल रहा है 7.6% मिल रहा है, मतलब कि वो डाउनफॉल में उसका इंटरेस्ट रेट है। और जबकि हम ये जैसे इक्विटी फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें ज़्यादा हायर रिस्क मिलते हैं, बट ये जो प्लान है स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है।
इस प्लान में आपको एक चीज़ ये भी आपको देखने को मिलता है कि इसमें जो भी SIP आप कराते हैं तो उसे आप 5 साल के लिए मिनिमम होल्डिंग करें कम से कम, उससे पहले न निकालें, और उसके बाद जब चाहें तब आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको चार्जेज बैंक नहीं करती है और ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है। आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है और भी इसमें बहुत सारे फ़ायदे आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो कि हाँ, तो दोस्तों ये कम समय में अभी आपका ये जो 2 साल का 21.15% रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी वाइज इन्वेस्टमेंट इनका है, बहुत अच्छे कंपनियों में इनका पैसे जमा करते हैं। और अभी तो ये 3 साल पुराना ही हुई है, जैसे जैसे पुराना होंगे इनकी जो इन्वेस्टमेंट पावर है और ज़्यादा बड़ा होते जाएगा और ये प्लान्स और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये 900 करोड़ के करीब इसमें अभी पैसे लगे हुए हैं और इसका फंड वैल्यूएशन 892-93 करोड़ के करीब अभी तक इसका टोटल मैं दिखाने का प्रयास भी करता हूं आपको। हाँ, तो दोस्तों 892 करोड़ का अभी तक का इसका वैल्यूएशन है, तो इसमें निश्चिंत होकर निवेश किया जा सकता है। इसके साथ साथ बैंक का भरोसा भी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में आपको एक बेहतर जानकारी दिया हूं, और ये अगर आपके घर में बच्ची हैं और आपको बच्ची के पिता होने का गर्व प्राप्त हुआ है, तो आप इस प्लान में निवेश जरूर करें, क्योंकि ये प्लान का निवेश आपको भविष्य में एक मोटी रकम देगी और आपको लगेगा कि हम अपने बच्चों के लिए चिंतित तो हैं ही, बट हम अगर पैसा जमा करते हैं तो हमारा पैसा भी हमारे बच्ची के लिए पैसा कमाएगा और आने वाला समय में जो हमारी बच्ची के लिए, हमारे परिवार के लिए फाइनेंशियल ज़रूरत होगा उसको ये पूरा करेगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।